एवरीवन। आज का लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस का बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। बाइसेक्शन मेथड में अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द रियल रूट ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड के बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके इस इक्वेशन का क्या फाइंड करो, रियल रूट फाइंड करो। अब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का नाम लिया है तो बाइसेक्शन मेथड के दो नाम और भी हैं। एक बेल्जिनो मेथड है, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर भी आपको समझ ना आ रहा हो तो बेल्जिनो मेथड और इंटरवल हेल्विंग मेथड कहते हैं। ये दो नाम और भी हैं इसके, यानी कि तीन नाम बन जाते हैं। इस तीन बाइसेक्शन मेथड हो गया, बेल्जिनो हो गया, इंटरवल हेल्विंग मेथड हो गया। इन तीनों में से किसी का नाम पूछा जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी। अब देखें सोल्यूशन में गिवन हमें जो इक्वेशन दी गई है वो ये इक्वेशन लिखी। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 लिखेंगे। अब इस इक्वेशन का मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें क्या बताया था, बाइसेक्शन मेथड था, ट्रांसेंडल इक्वेशन के ऊपर था। उसमें भी हमने क्या किया था कि एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करी थी फंक्शन के अंदर, तो एक पे आंसर नेगेटिव आया था और एक पे आंसर क्या आया था, पॉजिटिव आया था। हमने क्या कहा था कि इन दोनों, एक जिस वैल्यू पे नेगेटिव आया वो और जिस पे आंसर पॉजिटिव आया था, उन दोनों के दरमियान क्या करता था, रूट लाई करता था। यही वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। मैं 0 1 के बजाय मैं 2 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 1 से भी कर सकते हैं, 0 1 बना 0 1 पुट करके चेक कर लो आंसर क्या आता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 और 3 ले रहा हूँ यहाँ पर, तो वही बात बनेगी। 2 पुट करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में 9 आएगा। जब 3 पुट करूँगा इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 1 आएगा। जिसका मतलब है 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सॉरी 2 पे नेगेटिव आ रहा है, 3 पे पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब रूट क्या करेगा, 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, 2 का क्या कह दूँगा, ए कह दूँगा, और मैं क्या कहूँगा 3 को क्या कह दूँगा, बी कह दूँगा। अब मेरे पास ये दो पॉइंट मिल गए, इनिशियल वैल्यूज़ मिल गई मुझे। अब हमारे पास देखें, अब साथ में ये भी कंडीशन होनी चाहिए बाइसेक्शन मेथड के अंदर, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये देखें, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 जो है माइनस 9 है, एफ ऑफ 3 बी यानी कि वो क्या है 1 है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 ही है। इसका मतलब ये कंडीशन भी ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका प्रोसेस करना, आइट्रेशन करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये टेबल बनाया है, इस टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा जी। अब देखें, फर्स्ट आइट्रेशन हमने की थी, 2 की वैल्यू निकाली, 2 पे ए की वैल्यू 2 थी वो हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, जो यूज़ की थी 2, और बी की वैल्यू 3 ली थी, वो 3 पे भी आंसर हमने निकाला था। अब नेक्स्ट एफ ऑफ ए का जो आंसर था, जो हमने 2 पुट करके आंसर निकाला था वो पुट किया, और जो 3 पुट करके जो आंसर निकाला था वो पुट कर दिया। अब ये सी और एफ ऑफ सी रह गया। अब क्या करेंगे, सी कैसे आएगा कि हम ए और बी दोनों का क्या करेंगे, मीन लेंगे, यानी कि 2 और प्लस 3 करेंगे। देखिए 2 + 3 इक्वल डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। ये देख रहे हैं, ये 2.5 एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू 2.5 क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन में पुट कर दूँगा। जब इसके अंदर पुट करते हैं तो चेक करें, हमारे पास इक्वेशन है जी 2.5 की पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे, -9 × 2.5 ब्रैकेट बंद प्लस 1। अब ये आंसर क्या आता है हमारे पास, इसका आंसर आएगा -5.8750 इसका आंसर आ रहा था। ये देखिए जी, -5.8750 आ गया जी। अब नेक्स्ट, अब ये वाला जो आंसर आया है हमने देखना है कि ये नेगेटिव का आंसर है, तो हम देखेंगे एफ ऑफ ए और बी के अंदर किसका आंसर नेगेटिव है। तो हम देखा कि हमें एफ ऑफ ए का आंसर नेगेटिव लग रहा था। अब ये वाला जो आंसर आया है, ये वाला क्या करें, इस नेगेटिव आंसर को रिप्लेस करके यहाँ पे नेक्स्ट में देखें, ये वाला आंसर नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर नेगेटिव किस वैल्यू पे था, 9 किस पे था, ए पे था। अब क्या करेंगे, अब आंसर नेगेटिव किस पे आया है, सी पे आया। अब सी का जो वैल्यू है 2.5 को क्या करेगी, ए की वैल्यू को क्या कर रिप्लेस कर देगी साथ में। जैसे एफ ऑफ ए के आंसर को एफ ऑफ सी के आंसर ने रिप्लेस किया, इसी तरह अब ए के आंसर को 2 को क्या करेगा, ये सी का आंसर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। या देख सकते हैं आप लोग, 2.5 से 2.5 आ गए यहाँ पर। अब इसका आंसर जो था 9 था, जो 2.5 पे जो आंसर था वो ये यहाँ पर आ गया। ठीक हो गई ये चीज़ें। बाकी देखें 3 वैसी था, बी का आंसर, बी की वैल्यू 3 थी, 3 वैसी आ गई। एफ ओ बी पे आंसर 1 था, वो भी क्या आ गया, एज इट ही आ गया। अब नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, 2.5 + 3 करेंगे जी, इसका मिड पॉइंट निकालें जी। 2.5 + 3 इक्वल डिवाइडेड बाई 2 किया, 2.75 आ गया। ये चेक कर लें, ये क्या आंसर है, 2.575 आ गया। अब ये 2.75 हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे जी। तो क्या आंसर आएगा जी, चेक करें, ब्रैकेट 2.75 ब्रैकेट बंद पावर 3 -9 × 2.75 ब्रैकेट बंद प्लस 1।
तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -2.9531 आ गया। ये देखिए -2.9531 आंसर आ गया जिसका। अब ये फिर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये वाला नेगेटिव आंसर फिर क्या करेगा, इस नेगेटिव आंसर को रिप्लेस करेगा, ये वाला इसकी जगह क्या आ जाएगा नेक्स्ट। ये देखिए -2.9531 आ गया। ठीक है जी। अब जब वैल्यू ये -5.8750 किस पे आया था, वो 2.5 पे आया था, ये 2.5 पे। ठीक है जी, इसे 2.5 को रिप्लेस करें। अब ये क्या करेगा, आंसर किस पे आया, ये सी की वैल्यू क्या थी 2.75। अब ये 2.75 पे ये आंसर आया था। अब ये 2.75 क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी 2.5 को, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और इसका आंसर क्या करेगा, ये वाला आंसर इधर आ जाएगा। अब फिर 1 वैसी भी वैसे आ जाएगा, ये 3 भी वैसे आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, फिर हमने क्या करना है, दोनों का मिड पॉइंट लेना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें। क्या जी है जी, 2.75 + 3 = 2, तो कितना आंसर आ गया 2.8750। ये देखिए 2.8750 आंसर आ रहा है ना। ठीक है जी। अब क्या करें, अब ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ब्रैकेट 2.8750 ब्रैकेट बंद पावर 3 -9 इंटू 2.8750 ब्रैकेट बंद +1। तो आंसर क्या है हमारे पास, -1.1113 आंसर है जी। देख लें जी, ये -1.1113 इसका आंसर आ गया। अब फिर नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव आंसर क्या करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, इस नेगेटिव वैल्यू को, इस आंसर को क्या करेगा रिप्लेस, ये वाला आंसर क्या करेगा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आंसर -2.953 जो था किस पे था, 2.75 पे था। तो अब क्या करें, जब इसको जब इसने रिप्लेस किया, -1.1113 ने रिप्लेस किया। अब इस ये -1.1113 किस पे आया था, 2.8750 पे आया था। तो ये वाला क्या करेगा, ये आंसर जब f(a) के आंसर को रिप्लेस किया है इस माइनस वाले आंसर ने, तो अब ये सी वाली वैल्यू क्या करेगी, 2.8750 क्या करेगी, इसके ए वाले आंसर को रिप्लेस कर देगी 2.75 को। अब ये आ गया जी। अब देखें ये 3 फिर वैसे का वैसे आ गया, यहाँ पर इसका आंसर भी क्या वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम फिर यही है, हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे हम। क्या जी, 2.8750 + 3 =2 किया, कितना आ गया 2.93575 आ गया। ये देख लें 2.9375 आ गया जी। अब ये वाली वैल्यू क्या करेंगे हम, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो करेंगे ब्रैकेट 2.9375 ब्रैकेट बंद पावर 3 -9 इंटू 2.9375 ब्रैकेट बंद +1। तो आंसर क्या आ रहा है, -0.0901 आंसर है। ये देखिए -0.0901 आंसर आ गई। अब फिर ये नेगेटिव है। अब फिर ये नेगेटिव आंसर क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव आंसर क्या करेगा, इस आंसर को रिप्लेस करेगा, इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये नेगेटिव आंसर, ये वाला आंसर किससे आया था, ये आया था 2.9375 से आया था। अब ये 2.9375 क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर ये आ जाएगा। बाकी ये 3 एसिटी आएगा, इसका आंसर भी एसिटी आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि फिर हमने इनका मिड पॉइंट निकालना, फिर इसका मिड पॉइंट निकाल लें। ये देखिए जी मिड पॉइंट कैसे आएगा जी, 2.9375 + 3 करेंगे =2 किया, तो कितना आंसर आ गया 2.9688 आ गया। ये देखिए 2.9688 आ गया। अब ये जब आंसर आया तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर को फिर इस फंक्शन के अंदर प्लेस पुट करेंगे। तो कर दो 2.9688 पावर 3 -9 इंटू 2.9688 ब्रैकेट बंद +1। तो आंसर क्या मिला, हमें प्लस का आ गया जी। पहले नेगेटिव आ रहा था, अब क्या आ गया प्लस का आ गया, 0.4471 आ गया जी। ये देखें जी आंसर 0.4471 आंसर आया हुआ है। ये मैंने लिखा हुआ है, रिप्लेस कर दिया था इसके साथ। अभी देखिए अब पहले तो नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव रिप्लेस कर रहा था, नेगेटिव आंसर था तो नेगेटिव को रिप्लेस किया इसने। अब ये आंसर आया पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला आंसर क्या करेगा, इस 1 के नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आंसर किससे आया था, ये 2.9688 से आया था। अब ये 1 किस पे था, 3 पे था। अब ये वाला क्या करेगा, 2.9688 किसको रिप्लेस कर देगा, इस 3 को रिप्लेस कर देगा। ये अब वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी वैसे आ जाएगा। अब फिर देखिए दोबारा फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये आएगा। अब ये वाली जब आप यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब फिर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आंसर क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला आंसर किससे आया था, ये 2.9532 से आया था। अब ये 2.9532 जो आएगा इसको रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फिर वैसे का वैसे आएगा, ये रिप्लेस हुआ, ये वाला वैसे का वैसे आ गया। अब ये रिप्लेस हुआ था इसके। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये आएगा।
अब ये वाला आंसर क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा पॉजिटिव वाला। अब ये पॉजिटिव वाला आंसर क्या करेगा, फिर इसको रिप्लेस कर देगा। ये किससे आया था, इससे आया था 2.945054 से आया था। अब ये वाला क्या करेगा, ये वाला इधर रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह। अब ये वाली भी आगे चेंज हो गई, ये वाली भी चेंज हो गई। अब ये वाला एज इट ही आ गया और ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, एज इट आ जाएगी। सेम यही प्रोसेस चलाते जाएंगे, हम करते जाएंगे, ये आंसर सामने निकालते जाएंगे। ये इस तरह निकालेंगे, दोनों के एवरेज निकाले, ये आया। ये जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये भी क्या नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आंसर को रिप्लेस करेगा। ये प्रोसेस हम करते जाएंगे। तो लास्ट में चेक करें कि 12th आइट्रेशन के अंदर देखें, जब हमने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो 2.9428 आता था। ये चेक कर लेते हैं, लास्ट वैल्यू में चेक करवा देता हूँ। अब आपको बाकी प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। 2.9425 प्लस 2.9430 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ रहा है, 2.9428 आ रहा था। अब जब ये आप क्या करेंगे, उस फंक्शन में पुट कर देते हैं जी ब्रैकेट 2.9428 ब्रैकेट बंद पावर 3, ठीक हो गया, -9 इंटू 2.9428 ब्रैकेट बंद +1, तो आंसर क्या मिला हमें -0.0003 आ रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये क्लोज टू ज़ीरो चला गया। इससे पीछे वाला जो आंसर था, ये वाला प्लस वाला था, ये तक थोड़ा सा बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है। तो इसलिए क्या होगा कि ये अब ये वाला जो आंसर इस पे आया है, ये वाली वैल्यू जो है, ये हमारा क्या होगा, रियल रूट होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ लिखा एंड आवर रियल रूट इज़ 2.9428, ये आंसर हमारा आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन आज का जी। उम्मीद है कि मेरा बच्चों आपको ये स्टेप जो सारे के सारे स्टेप 1 बाय 1 आपको समझ आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो इसके अंदर पूछना चाहें तो मेरा पुत्र आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। किसी भी कन्फ्यूजन हो आप डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, ये था मेरा आज का लेक्चर। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।